मोदी जी का जन्मदिन आ रहा है, तुरंत में आएगा। तो कुछ यादें ताजा करें, और ऐसी यादें देश में जब पहली बार वो जीते और तुरंत आए। अभी प्रधानमंत्री का ये शपथ विधि बाकी थी, बाबा विश्वनाथ के चरणों में आकर वहाँ रुद्री करके उन्होंने रुद्राभिषेक करके आशीर्वाद दिया। और गंगा आरती के स्थान पे दशाश्वमेध घाट पर आए, उन्होंने बात की शुरुआत की। तो हमको लगता था कि कोई पॉलिटिकल बात करेंगे, यहाँ वो आ नहीं सके थे बीच में, ये बात बताई कि हम नहीं आ सके तो भी आपने जीता कर भेजा। 8 दिन बाकी था अभी शपथ विधि का, और पूरा प्रवचन गांधी जी की 150वीं जन्म जयंती आती है तब उनके चरणों में क्या समर्पित करना है, वहां से बात की शुरुआत करके उन्होंने पूरी स्वच्छता की बात कही। हमारे दिमाग में घुस नहीं रहा था कि ये प्रधानमंत्री जो बनने वाले हैं, देश विदेश नीति, अर्थनीति, इतनी सारी चीजें हैं, स्वच्छता की इतनी सारी बात करते हैं। कहाँ अमेरिका वगैरह की स्वच्छता और कहाँ हमारी, कहाँ ये सब पहुंच पाएंगे। वो गए गांधी जी के चरणों में स्वच्छता देनी है। और ये पूरा प्रवचन इसके ऊपर उसी साल की 2 अक्टूबर 2014 की सुबह 5:30 बजे अमेरिका से उतरते हैं, 6:30 बजे रोड पे वो प्रारंभ करवाते हैं स्वच्छता का। और वहाँ तक वो अंदर अपनी जगह बना लेंगे स्वच्छता में कि छोटा बच्चा भी आज आप कागज का टुकड़ा फेंको तो आपको वो कहे। मगर हमें बात और करनी है। उसमें उन्होंने साथ साथ शौचालय की योजना बनाई कि देश में आप प्रत्येक घर में शौचालय होना चाहिए। और उसके लिए कहा कि मेरी बहनों को अंधकार की राह देखनी पड़ती है दिशा में जाने के लिए, और ये हमें बर्दाश्त नहीं, हमारे लिए शर्म की बात है करके वो शौचालय पूरे देश में योजना बनाई। उनके मत क्षेत्र वाराणसी के सेवापुरी के शहनशाहपुर गांव में एक शौचालय बनाना था। वहां गए और मोदी जी की आदत के अनुसार उन्होंने, पहले वहां कार्यक्रम था गौ माता का, गंगा तेरी की नस्ल बचाने के लिए वहां जो कार्यक्रम था वो कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उसके बाद ये शौचालय निर्माण के पास स्थान के पास गए। सामान्यतः नेता लोग आते हैं तो जो ईंट रखी होती है उसमें माल लगा देते हैं, बालू सीमेंट का जो है हो गया, निर्माण शुरू, शिलान्यास हो गया। मगर आज भी उनकी शहनशाहपुर की वीडियो को दिखाकर निकाल कर देखे, आपको लगेगा कि 25 साल से ये कोई राजगीर का काम कर रहे हैं, ये चुनाव उसका परंपरागत काम है ऐसा लगेगा। ऐसे भाव से एक ईंट दूसरी ईंट उसको जोड़ी, वहाँ जो बालू सीमेंट का माल आता है वो हाथ में साधन लेकर उसमें डाला और इसके ऊपर जैसे रखा उन्होंने बनाया, किसी राजगीर से कम नहीं था ये काम। ये अद्भुत कार्यशैली और उनका माइक्रो विजन, शौचालय जैसी छोटी बात को उन्होंने पूरे देश में ऊपर चढ़ाया। उसी दिन ये शौचालय को नाम दिया गया इज्जत घर, और पूरे देश में उसके बाद उन्होंने इसको इज्जत घर कहा। शौचालय लोगों की इज्जत बचाता है, मगर वो शौचालय बनाने के लिए कोई महल बनाते हैं ऐसे भाव से,
वो शौचालय का निर्माण उन्होंने शुरू किया। हमारे लिए जीवन में इससे बड़ा सीखने के लिए कोई प्रसंग नहीं हो सकता। ऐसी ही उनकी बहुत बातें हैं, कुछ बातें और भी।